अगर शादी ब्याह के लिए रिश्ते भी आते हैं ना तो वो भी देख के मना कर देते हैं। कोई ना, हमारे घर के बहन बेटियों के रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं इसी मारे, गंदगी की वजह से। बस नाले का साइज बहुत छोटा होने के कारण वो नाला हो गया है ब्लॉक। अब डेयरी संचालकों द्वारा जो गोबर बहाया जाता है वो गोबर ऊपरी इलाके को छोड़ के हमारे इलाके में बिल्कुल भर गया है। पानी गोबर ऐसा हो गया है कि जैसे दलदल बन गई हो। वो सीओ से कहो तो वो लड़ने के लिए सब आ रहे हैं, कहते हैं हम ऐसी जैसे नाले में गोबर बहाएंगे, आपको जो कर मिले वो करो। 5 साल हो गई, कोई रोड की इंक्वायरी कर रहा है, नहीं कोई नाला समरवा रहा है। नहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे सब घर में बैठे हैं ऐसे और बीमार हो रहे हैं बच्चे गंदगी से। बीरपाल फौजी से जो कही थी तो वो कह रहे हैं हमें पता मतलब नहीं है, आप सर पे पाँव रख कर लिख लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, हमें कोई मतलब नहीं है इसी से। यूपी के जिला बरेली में मठ कमल नैनपुर इलाके में रहने वाले लड़के और लड़कियां अपनी अपनी शादी को लेकर परेशान हैं। रिश्ता लगने पर जब लोग देखने आते हैं तो मोहल्ले की हालत देखकर उल्टे पांव लौट जाते हैं। सड़क नाले में तब्दील हो गई है, गोबर के ढेर लगे रहते हैं। डेयरी वालों से कहो तो लड़ने पर आमादा हैं। पार्षद सुन नहीं रहे, सांस लेना दुश्वार है, एक एक दिन भारी है, बस जी रहे हैं। इलाके में रहने वालों की भीड़ अपनी समस्या लेकर नगर निगम आई थी। द लीडर हिंदी ने जब उनसे बात की तो बेहद परेशान दिखे। कहने लगे कि मेयर साहब और नगर आयुक्त मैडम को अपनी पीड़ा बताने और ये कहने के लिए आए हैं कि क्या हमें चैन से जीने का हक नहीं है। जब गंदगी के सबब शादियां नहीं हो पा रही हैं तो क्या हमारे बच्चे कुंवारे ही रह जाएंगे। आइए आपको उन्हीं की जुबानी उनकी परेशानी से रूबरू कराते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शारिक। सारी क्या समस्या आ रही है आपके क्षेत्र में? समस्या मैं देखिए मटकमल नैनपुर इज्जत नगर बरेली वार्ड 29 लगता है, रायपुरा चौधरी के अंदर आता है। समस्या ये है कि हमारा टीटी साहब की परचूनी की दुकान से लेके जाटमपुरे एरिया तक लगभग 70 मीटर के करीब का एरिया है, जिसमें छोटा सा एक नाला गया हुआ है। पूरी बस्ती के हिसाब से उस नाले का साइज़ बहुत छोटा होने के कारण वो नाला हो गया है ब्लॉक। अब डेयरी संचालकों द्वारा जो गोबर बहाया जाता है वो गोबर ऊपरी इलाके को छोड़ के हमारे इलाके में बिल्कुल भर गया है। पानी गोबर ऐसा हो गया है कि जैसे दलदल बन गई हो। अब वहाँ पर निकलने बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या हमें हो रही है। अब हमारे जो पूर्व सभासद रहे थे आशिक हुसैन, उनके टाइम से ये केस चल रहा है, किसी तरीके की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी हमारे सभासद बीरपाल फौजी हैं, उनके अंडर ये सारा एरिया जो लगता है उन्होंने सही से देखा है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम सिर्फ 3 समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं मेयर साहब से मिलने के लिए, नगर आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए कि हमारा एक तो नाले का कोई समाधान लिख ले, दूसरा डेयरियों या तो डेयरी बंद हो या उनका गोबर बहाना बंद हो, तीसरा हमारा पक्की सड़क का निर्माण होना चाहिए। जिशान खान, हमारी तरफ जो रोड है ना, जो वो समझ लो नाला ही है, रोड नहीं है हमारी तरफ। कोई भी नाला है वो नाला हो गया है ब्लॉक, सिर्फ गोबर की वजह से। गोबर बहाया जाता है पाइप द्वारा, 10-12 डेयरी हैं, सब गोबर बहा देते हैं। अब वो पूरा ब्लॉक हो गया, सब में पूरे एरिया में गोबर ही गोबर दिख रहा है। कोई ना निकल सकता, ना जा सकता, ना आ सकता। कोई अगर शादी ब्याह के लिए रिश्ते भी आते हैं ना तो वो भी देख के मना कर देते हैं। कोई ना, हमारे घर के बहन बेटियों के रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं इसी मारे, गंदगी की वजह से। बस और बच्चे ना स्कूल पढ़ने जा पा रहे हैं, ना कोई साग सब्जी वाला, ना हम लोग कहीं जा पा रहे हैं। तो रास्ता पर बहुत नालों का पानी चल रहा हो, बहुत बिगड़, बच्चे निकल ना पा रहे हैं, हम लोग दुकान पर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कोई सब्जी वाले आ पा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो गई है। घोसी लोग हैं, वहाँ डेयरी है तो वे लोग नाले में गोबर बहा रहे हैं। अब मानने को दौड़ रहे हैं, आज तो मानने को भी निपट गए थे वो। 5 साल हो गई, कोई रोड की इंक्वायरी कर रहा है, नहीं कोई नाला समरवा रहा है। हाँ मिले थे, सभासद ने मना कर दी सर। वो उनके पास जाओ, कहते हैं सिर पर पैर रख दो। बीरपाल फौजी नहीं सुन रहे हैं बिल्कुल भी। हाँ इसलिए हमारे वहाँ रोड डलवा दीजिए बस। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे सब घर में बैठे हैं ऐसे और बीमार हो रहे हैं बच्चे गंदगी से। दिक्कत यही है कि मतलब हम सभी लोग गोबर की जो है रास्ता बिल्कुल बंद कर रखी है, और अभी घोसी लोग जो थे वो लिपट गए मारने के लिए। अगर उनसे कह दिए गंदगी आप फैला रहे हो तो वो सब लोगों को मारने के लिए पड़ गए। और बीरपाल फौजी से जो कही थी तो वो कह रहे हैं हमें पता मतलब नहीं है, आप सर पे पाँव रख कर लिख लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, हमें कोई मतलब नहीं है इसी से। तो ये सभासद जब सब लोगों ने बनाए हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब जब उनने नहीं सुना है तब यहाँ आए हम नगर निगम में। मोबिन, ये नाले की पानी की परेशानी है, अपने पास से ट्राली पड़वाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत निकल लेते हैं, वरना बच्चे भी परेशान हैं निकलने के लिए। स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, ना सब्जी वाले कोई आ पा रहे हैं, तो कहाँ से सब्जी लें? किसी से कहें, वो लड़ने के लिए सब आ रहे हैं। वो सीओ से कहो तो वो लड़ने के लिए सब आ रहे हैं, कहते हैं हम ऐसी पानी में जैसे नाले में गोबर बहाएंगे, आपको जो कर मिले वो करो। मंगली परेशानी यही हो रही है, रास्ते में तो गोबर पानी आया कुछ बात नहीं, गोबर की हमें परेशानी है, गोबर नहीं आया बस। हाँ, घर में जाने के लिए घर में नहीं है, रास्ता नहीं बन रही है घर में जाने के लिए। इतना तक गोबर दरवाजे सामने जमा हुआ है। हम ये कहते हैं भाई, हमें ये चाहते हैं गोबर नहीं आया बस, रोड चाहिए हमें।